वेलकम टू एवर नीरज स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। क्या लिखा एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करें जो 2-5 और 2-9 से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, ठीक, एक बिंदु ले लेते हैं हम। ठीक, एक लाइन लिख दे देते हैं। ठीक, ये इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, एक बिंदु दिया है 2-5 दिया, 2-5, 2 और 5 दिया हुआ। ठीक है, और दूसरा बिंदु दिया हुआ 2-9 दिया हुआ। ठीक है, एक बिंदु हमको मालूम है, इसको हम मान लेते हैं पी मान लेते हैं। कहता एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष दे दिए, और जो मालूम नहीं रहता उसको हम क्या दे देते हैं, जीरो दे देते हैं। क्या दे देंगे, दे देंगे जीरो दे देंगे। ठीक है, अब इसमें कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-5 और 2-9 से समदूरस्थ है। ठीक है, अब ये ए पी बराबर, ये ए पी होगा, ए और पी बराबर क्या होगा, पी बी या बी पी। ठीक है, ये बराबर कर दे। ठीक है, अब इनमें हम क्या कर देंगे, दूरी का फॉर्मूला लगा, जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, किसका निकाल, एपी का। अब किसका निकाला, पीवी का। तो फिर एक बार और लिखना पड़ेगा इसमें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है x2 मेरा कितना दिया हुआ है, x दिया, तो x लिख देते हैं। ठीक है, अब x1 कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो 2 दे देते हैं। ठीक है, अब y2 कितना दिया, 0, तो 0 दे देते हैं। ठीक है, पहले से ही क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ, माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, बराबर। ठीक है, फिर इसका निकालते हैं। अब x2, फिर इसका, अब क्या पीवी का निकाल दे। अब क्या हुआ, x2 कितना है, x2 कितना है, x2 माइनस 2 है। ठीक है, तो इसको x2 माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 दिया हुआ। ठीक है, x1 कितना दिया हुआ है, x, यहाँ x लिख दे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 कितना था, 9, तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसी पर फॉर्मूला पर क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, इसको हम बनाते हैं हम। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें, ठीक है, अब इसको हम दोनों तरफ, रूट है, यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, बोथ साइड आर स्क्वायर कर देते हैं। मतलब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, क्योंकि इससे रूट हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 लिख दे। ठीक है, बराबर दे दिए। अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिख दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। कितना हो जाएगा, 81।
9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है। अब इसको हम तोड़ देते, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दी, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है उधर जाके कट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको क्या बचा -4x, ठीक है। ये प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा -4x, ठीक है। अब कितना बचा 81, ठीक है। 25 में से कितना घटा देना है, क्या कितना हो जाएगा 81, 81 प्लस है, ये प्लस है और फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 8x बराबर, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 56, इसको भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 को 8 के 7 दब पढ़ देंगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना होगा 56, और बिंदु कितना आएगा 7, क्या आ जाएगा नहीं कुछ है, क्या है 0 है, तो मेरा बिंदु कितना मालूम है 7 माइनस 0 मालूम होगा, ठीक है। फिर से दोबारा समझा देता हूँ, कहता क्वेश्चन एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 2-5 और 2-9 से समदूरस्थ है। एक बिंदु ले लिए ए और बी है, इसको मान लिए क्या पी मान लिए, इसको क्या मान लिए हम पी मान लिए, तो एक एक्स अक्ष का एक्स लिख दिया, जो मालूम है तो उसको 0 कर दिए। ए पी बराबर क्या कर दे पीवी कर दे, क्या कर दे ए पी बराबर पीवी। अब क्या कर दे एक्स, फिर दूरी का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसे दूरी का फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए और इसको हम सॉल्व कर दिए। अच्छा कहता y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु 2-3 10y के बीच के दूरी कितना दिया हुआ 10, ठीक है। एक हम पॉइंट ले लेते, ठीक है, एक लेते पी, ABCD का कोई भी अल्फाबेट का मान सकते पी और क्यू ले लेते, ठीक है। उनका बिंदु दिया हुआ है 2-3 और कितना 10 और y दिया हुआ, ठीक है। दूरी कितना दिया हुआ हमको 10 दे देते, 10 दे देते, ठीक है। दूरी दिया 10, इसमें y का मान कहता है ज्ञात करने, क्या कहता है y का मान ज्ञात करने, ठीक है। इसमें हम निकाल लेते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ 10, तो 10 लिख देते हैं, x1 2 लिखा तो 2 दे देते हैं, ठीक है। y2 कितना दिया हुआ y, ठीक है। आप फिर y दे दिया y2, फिर y1 कितना दिया हुआ माइनस, यहाँ भी और माइनस फार्मूला वाला, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये स्क्वायर हो गया, बराबर में कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 10। अब इसको हम क्या कर देते हैं आसान करने के लिए, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, कर दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 10-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर बराबर, अब 10 का स्क्वायर कर देंगे, किसका स्क्वायर देंगे 10 का स्क्वायर करना, ठीक है। अब इसको कर देते, ठीक 10-2 कितना 10-2, ठीक है। और ये कितना y+3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, ठीक है। अब 10 में से 2 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 8 का स्क्वायर। अब इसको जोड़ते a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इसको तोड़ लेते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 देते हैं, ठीक है। प्लस ये कितना होता है 6y बराबर कितना हो जाता है
100 हो जाता है। नीचे तक देखें। अब यहाँ लिखा है वाई स्क्वायर वाला पार्टी सबसे पहले हम लिख देते, वाई का जहां वाई लिख देते वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये 64 और 9 कितना हो जाता है, पहले इसको लिख देते 6y, पहले कितना लिख देते 6y लिख देते, ठीक है। 64 क्या लिखा है 64, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73, कितना हो जाएगा 73 लिख देते, ठीक है। 64 9 कितना होगा 73, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। वाई स्क्वायर लिख दिया प्लस 6y तो 6y लिख देते, ठीक है। बराबर में कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ, कितना दिया 100 दिया हुआ, ठीक है। अब वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर, इसको हम क्या कर दें 100 में 73 घटा देते हैं तो वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 73, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। 73 और 27 को जोड़ते हैं कितना होता है 100 होता है, ठीक है। अब इसको हम बताए थे गुणनखंड विधि, a बराबर 1, b बराबर 6 और c बराबर -27, ठीक है। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, ठीक है। अब इसको करते हैं a इंटू सी करते हैं सबसे पहले, मतलब पहला से तीसरा मल्टीप्लाई करते a गुना 27, तो कितना हो गया मेरा 27 हो गया। और यहाँ कितना दिया हुआ 6y, और गुना करने पर 27 होना चाहिए और जोड़ने पर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं 9y माइनस 3y, 9y माइनस 3, 9 में से 3 घटाएंगे 3y घटाएंगे 6y आ जाएगा, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 27y। इसका मतलब ये मेरा क्या कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस क्या दे देंगे 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले y, ठीक है, y कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा y प्लस 9, y प्लस 9 क्या बोले थे, जो यहाँ लिखा रहता है y प्लस 9 कुछ नहीं करना, सिर्फ y प्लस 9 यहाँ लिख दिए, ठीक है, y प्लस 9 लिख दिया, ठीक है। बराबर में 0 दे दी, यहाँ कितना कॉमन है ना -3 तो -3 दे देते हैं। यहाँ फिर यहाँ माइनस है, फिर यहाँ कॉमन माइनस माइनस ये क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं y प्लस 9 कितना आ जाता है y प्लस 9, एक कितना हो जाएगा y माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। एक कितना हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0, y माइनस 3 बराबर 0, y का मान कितना हो जाएगा -9 और y का मान कितना आ जाएगा 3। लिखा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 और 2 3 और 2 -11 संरेखी है, क्या संरेखी है, ठीक है। लिख लेते फिर इसको, एक मान लेते हैं a, एक मान लेते हैं b, एक मान लेते हैं c, ठीक है। पहला बिंदु दिया हुआ 1 5 दे दिए, ठीक है। दूसरा बिंदु दिया हुआ है 2 3 लिख दिए, ठीक है। 2 -11 तो -11 दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कर देंगे, इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आना चाहिए, मतलब इसका मान और इसका मान, ठीक है। और इसके मान के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ये दोनों के मान के ये क्या होना चाहिए बराबर। तो इसका मतलब क्या है, ये दो मान अगर चला है तो वो क्या जाए संरेखी हो जाएगा। तो हम ए बी का दूरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बी का दूरी, ए बी कितना दिया हुआ 1 5, ठीक है। दूसरा बिंदु 2 3 दिया, इसका क्या निकाल लेते हैं दूरी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं दूरी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना दिया हुआ है, ठीक, x2 कितना दिया x2 x1 ये हो गया, ये x2 का 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 कितना 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कर देते हैं, ठीक है। 2 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा, ठीक है। एक दे दिए, 3 में से 5 घटाएंगे कितना, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। अब क्या निकाल लेते हैं, बीसी का निकाल लेते हैं। बीसी का दूरी, बीसी बिंदु कितना दिया हुआ, ए बी का निकाले, बीसी का नहीं, 2 3 -2 11 दे देंगे, ठीक है। इसका दूरी निकाल लेते हैं, x2, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना दिया हुआ है, x2 कितना दिया हुआ, x2 दिया हुआ कितना, -2, तो -2 दे दिए, ठीक है। -2 दे दिए, फिर फार्मूला वाला क्या हुआ, माइनस दिया हुआ, फिर माइनस दे देते, ठीक है। अब क्या, 2 है तो 2 दे देते, ठीक है। अब ये कितना, y2 कितना, -11, तो -11 दे देते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ भी है तो माइनस यहाँ भी 11 दे देते हैं। अब ये कितना आएगा, 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 212, कितना हो जाएगा, 212। अब क्या निकाल लेते हैं, एसी निकाल लेते, ठीक है। एसी का बिंदु कितना, 1 5 दिया हुआ, दूसरा बिंदु कितना देगा, -2 और -11 दिया हुआ, ठीक है। अब x1 कितना दिया हुआ, 1, x1 ये x2 -2, y1 5, y2 -11 दिया, कितना दिया, -11। अब एसी का निकाल लेते डिस्टेंस हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए x2 कितना दिया हुआ है, x2 -2 दिया हुआ, x1 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखो y2 कितना दिया हुआ है, y2 -11, तो -11 दे देते हैं। y1 कितना था, -5 दिया तो 5 दे दिए, ठीक है। अब इसका -3 का होल स्क्वायर, 11 के माइनस कितना हो जाएगा, 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, कितना, 16 का स्क्वायर 256, कितना हो जाएगा, 256, कितना हो जाएगा, 56। ये 3 का स्क्वायर 9, ये जोड़ेंगे तो 265, कितना हो जाएगा, 265, ठीक है। कहता निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना में क्या है, संरेखीय है। इसमें ए बी बराबर बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ठीक है। इसमें लिखा ए बी कितना दिया हुआ, √5 दिया हुआ, ठीक है। बी सी कितना दिया हुआ, 112 212 बराबर ए सी कितना, √265, ये बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये संरेखी नहीं है, क्योंकि जब तक ये दोनों बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये संरेखी नहीं है। क्या है, ये संरेखी नहीं है। पहले सबसे पहले ए बी का दूरी निकालिए और बी सी और ए सी का दूरी निकालिए, ठीक है। इसमें पूछता है कि संरेखी है या नहीं। जब तक ये दो बिंदु अगर जोड़ के हम बराबर नहीं आएगा तो वो हमारा क्या निकलेगा, वो ए सी सही से नहीं निकल पाएगा। का दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए कहता है जांच करें कि बिंदु कितना दिया, 3 5 और 1 1 -2 और -5 बिंदु के समूह का संरेखी है, ठीक है। इसको हम साबित करके अभी दिखाते हैं, ठीक है। एक बिंदु ले, एक लाइन खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं, ठीक है। पहला बिंदु दे दिया 3 5 3 5 लिख दिया, ठीक है। दूसरा बिंदु दिया हुआ हमको कितना, 1 1 1 1 लिख दिया, ठीक है। दूसरा बिंदु कितना दिया हुआ, -2 -5, ठीक है, लिख दिए, ठीक है। ए बी का सबसे पहले दूरी हम निकाल लेते हैं, तो गेट लगवा लिखा है ए बी बी सी ए सी लिख लेते। अब इसका ए बी का सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है, ठीक है। ए बी का हम दूरी निकाल लेते, ए बी बराबर बिंदु दिया हुआ है 3 5
और कितना दिया एक, और कितना दिया एक। अब x1 बराबर कितना 3, x2 बराबर कितना दिया हुआ 1, y1 बराबर कितना दिया 5, y2 बराबर 1। ठीक है, y2 बराबर 1। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते, क्या कहते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ए बी का निकाल लेते हैं। अब निकाल लेते, ठीक है। अब कहता है x2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कहता है y2 कितना दिया हुआ है y2 1 दिया हुआ है, y1 माइनस 5 दिया 5 का स्क्वायर कर। ठीक है, अब देखते हैं इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना होता है 4 लिख देते हैं 4, और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा 16, इसको जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं 20 का वर्गमूल कैसे निकालते, 4 से लगाते हैं डायरेक्ट, 2 से 20, 2 कितना हुआ 10, फिर 2 और कितना निकला ये 5 निकला, कितना निकला 5, 20 का जैसे है 2 10 हुआ, 2 फिर लगा 5, तो वर्गमूल में क्या होता है 2 गो में से कितना होता है 1 होता है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√5, कितना हो जाएगा 2√5, कितना निकल गया ये ए बी निकल गया मेरा। अब हम BC निकाल लेते, इसका BC निकालते, BC बिंदु मेरा कितना दिया हुआ एक बिंदु 1 और कितना 2 और -5 दिया। ठीक है, अब इसका निकाल, x1 कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, x2 कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ, y1 1, y2 कितना दिया हुआ -5। ठीक है, अब इसका निकाले BC का, BC निकाल लेते बस हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 कितना दिया हुआ है x2 -2, x1 1 दिया हुआ। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दे, ठीक है बिल्कुल सही। अब y2, ठीक है y2 कितना -5 दिया हुआ, ठीक है -5 दे दिए, y1 कितना दिया हुआ है 1 दे दिए। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जो 9 और 6 कितना हो जाएगा 9 हो गया, इसका 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाए, इसको जोड़ देते कितना हो जाएगा 45 हो जाए। अब 45 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 से लगा 15, फिर 3 से लगा कितना का 5, वर्गमूल में नियम है 2 गो में कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 हो जाता है। ठीक है, और घनमूल में 3 गो में भी क्या होता है 1, 3 रूट कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, 3 रूट 5 आ गया। फिर क्या निकालना मेरा AC निकालना है, AC कितना दिया मेरा 3, पहला दिया A 3 और 5, C कितना दिया मेरा -2 -5 देगा। ठीक है, अब किसका ना AC का दूरी निकाला। ठीक है, हम पहले x1 लिख दे, x1 3, x2 -2, y1 5, y2 -5 दिया हुआ। ठीक है, अब x2 का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना दिया हुआ है -2, तो -2 दे दिए, x1 कितना -3, तो -3 दे दिए। ठीक है, अब y2 कितना दिया हुआ -5 दे दिए, y1 कितना दिया हुआ y1 -5 दिया हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -10 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देते, कितना हो जाएगा 125। ठीक है, 100 कितना हो जाएगा 25, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5√5, कैसे हो जाएगा इसको निकाल दो, 5 से भाग दे 25, फिर 5 से भाग देंगे 5, 2 गो में से कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब लिखते हैं AB प्लस BC बराबर क्या लिख दे AC, AB का मान कितना दिया हुआ है 2√5 लिख दिए। ठीक है,
BC का मान कितना हुआ 3√5 लिख दे, ठीक है, बराबर AC का मान मेरा कितना है 5√5। अब इसको हम जोड़ देंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, रूट कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 5√5। मतलब क्या है, ये मेरा मान क्या है बराबर आया, ये दोनों का मान क्या है बराबर, मतलब ये क्या है संरेखीय, ये बिंदु क्या है, अतः ABC एक संरेखीय बिंदु क्या है, बिंदु है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग कुछ ये वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं।